Hello everyone, welcome back to JS Lovers YouTube channel. Before I will start the video, इससे पहले मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ ज्ञान देने का, दो चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. पहली चीज़, आई एम रीयूजिंग. मैं अपनी पुरानी जितनी भी शीट्स पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, मैं उन्हीं शीट्स को रीयूज़ कर रही हूँ. सो जस्ट इग्नोर दीज थिंग्स प्लीज़. एंड द सेकेंड थिंग इज़, अगर आप मुझे ट्विटर या इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हैं तो जस्ट टू लेट यू नो, मैं कैलीग्राफी करती हूँ. एंड अभी मैंने स्टार्ट किया है अपनी कैलीग्राफी से स्टिकर्स बनाना, लैपटॉप स्टिकर्स बनाना. सो दीज आर द लैपटॉप स्टिकर्स विच आई क्रिएटेड. ये सारे हैंडमेड आर्ट है मेरा, एंड देन दे आर वेरी गुड फॉर लैपटॉप्स. ये विनाइल स्टिकर्स हैं. सो इफ़ यू लाइक दिस स्टिकर्स, आई विल ड्रॉप द लिंक बिलो दिस वीडियो. आप इन्हें परचेज कर सकते हैं एंड यू कैन सपोर्ट माई आर्ट. इफ़ यू वॉन्ट अ कस्टम स्टिकर, जस्ट लेट मी नो द कोड एंड आई विल मेक दैट. ओके, सो ये थी आज की दो मेजर अनाउंसमेंट मेरी तरफ से. एंड लेट मी जस्ट कीप देम साइड और आज की वीडियो शुरू करते हैं. तो आज का जो टॉपिक है वो है CSS यूनिट्स. जब भी आप CSS में काम करते हैं तो आप प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू देते हैं. अब वो वैल्यू किस टाइप की है उसके लिए हम यूनिट्स को यूज़ करते हैं. जनरली आप जब फॉन्ट साइज, मार्जिन, विड्थ, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ काम करते हैं तो ये यूनिट्स आपने बहुत देखी होंगी. सबसे मेजरली यूज यूनिट है PX, विच स्टैंड फॉर पिक्सल. तो आज की वीडियो में मैं आपको यही CSS यूनिट्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगी. तो हमारी दो तरह की CSS यूनिट होती हैं. एक होती है एब्सोल्यूट और दूसरी होती है आपकी रिलेटिव. एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो कि फिक्स्ड है, विच विल नेवर चेंज. एग्जाम्पल PX, पिक्सल. अब नेवर चेंज कहाँ पे नेवर चेंज? इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या है, डिवाइस क्या है, अगर आपने 16px बोला है तो वो 16px ही रहेगा, वो कभी भी उससे ज़्यादा नहीं होगा. तो अगर आपने एक हेडिंग का साइज, फॉन्ट साइज़ दिया 16px और आप उसे बहुत हायर रेजोल्यूशन स्क्रीन पे देख रहे हैं तो वो आपको बहुत छोटा सा दिखेगा 16px. और वहीं पर आप अगर इसे एक छोटी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो वो आप रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग वो 16px ही होगा और वो बड़ा होगा. तो वो कभी अपने आप को चेंज नहीं करेगा एज़ पर रेजोल्यूशन. इट विल रिमेन एज इट इज़. अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया हायर रेजोल्यूशन और लोअर रेजोल्यूशन का, या आप मोबाइल और डेस्कटॉप स्क्रीन्स का एग्जांपल ले सकते हैं. इम्पैक्ट वहाँ पे पड़ता है जब आप रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, जब आप अपने डिज़ाइन को एक हायर रेजोल्यूशन डेस्कटॉप पे देखते हैं या फिर आप मोबाइल स्क्रीन्स पे देखते हैं. तो जो 16px आपको आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन पे शायद बड़ा लगे, वो मोबाइल में आपको बहुत छोटा दिखेगा और हार्ड टू रीड होगा. तो वहाँ पे ये फ़र्क पड़ता है. और आज के टाइम पे हम जितनी भी एप्लीकेशंस बना रहे हैं वो रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं. तो ये वाला एब्सोल्यूट जो आपकी यूनिट्स हैं ये कभी चेंज नहीं होगी. ऐसा नहीं है इसकी नेगेटिव साइड है, ये इसकी पॉजिटिव साइड भी है. रीज़न, अगर हम चाहते हैं कि किसी चीज़ का साइज़ अगर हमने 100px दिया है, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी डिवाइस पे, किसी भी रेजोल्यूशन पे वो 100 रहे तो वो 100 ही रहेगा. तो ये होता है आपका एब्सोल्यूट, बेसिकली योर PX, पिक्सल. अब रिलेटिव की बात करते हैं. रिलेटिव का मतलब होता है ये हमेशा रिलेटिव टू होगा समथिंग, लाइक या तो पेरेंट के रिलेटिव होगा या व्यू पोर्ट के रिलेटिव होगा. तो इसका जो साइज़ होगा वो चेंज होता रहेगा एज पर देयर पेरेंट और व्यू पोर्ट. अब इसमें कॉमनली यूज़ कौन से होते हैं? तो आपका कॉमनली यूज़ होता है EM, REM, परसेंटेज, व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट विड्थ और 2-3 और भी हैं, लेकिन आपके कॉमनली ये वाले यूज होते हैं. सबसे पहले हम परसेंटेज, व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ की बात कर लेते हैं और फिर लास्ट में आएंगे EM और REM, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. परसेंटेज, यू नो, परसेंटेज कीप चेंजिंग. अगर आपने किसी का विड्थ दिया है 20% और आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो और मैं भी एक्सेस कर रही हूँ, तो वो 20% मेरे लिए डिफरेंट होगा, आपके लिए डिफरेंट होगा, बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि स्क्रीन डिफरेंट है, रेजोल्यूशन डिफरेंट है. तो ये परसेंटेज हमेशा लिक्विड या रिस्पॉन्सिव लेआउट्स में बहुत चलता है, जहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि आपका विड्थ होने क्या वाला है, साइज़ क्या होने वाला है, आप श्योर नहीं है, तो आप वहाँ पे परसेंटेजेस यूज़ करते हैं. ठीक है. फिर आते हैं व्यू हाइट, व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ. व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ मतलब कि जैसे नाम बोल रहा है कि ये व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग चलेगा.
तो आप जो भी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दोगे इसके आगे वो व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग रिलेटिव चलेगा। सबसे कॉमन यूज़ जो मैं इसका करती हूँ वो करती हूँ जब मुझे 100% हाइट चाहिए होती है और 100% विड्थ। तो मैं क्या करती हूँ, इसको लिख देती हूँ विड्थ 100 VH और 100 V विड्थ। तो एज पर द जिस भी व्यू पोर्ट पे मैं इसे एक्सेस कर रही होंगी वो 100% ले लेगा। अगेन अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आपको और मुझको अलग अलग वैल्यूज़ दिखेंगे। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, EM एंड REM। सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि EM और REM में क्या डिफरेंस है और किसको कहाँ यूज़ करते हैं। एंड एज अ CSS डेवलपर यू शुड नो इनको कैसे मास्टर करना है। एंड थर्ड इसलिए क्योंकि हम रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं, इनको आप अगर मास्टर कर लेंगे तो आपके लिए रिस्पॉन्सिव लेआउट्स बनाने बहुत ईजी होंगे। पहले बात करते हैं EM की। EM क्या कहता है, EM हमेशा अपने डायरेक्ट पेरेंट के रिलेटिव चलता है। अगर आपका फॉन्ट साइज़ है तो अगर वो फॉन्ट साइज़ के अलावा कहीं और आपने EM इम्प्लीमेंट किया है तो वो आपका करंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग रिलेटिव चलेगा। तो ये जो दो रूल्स हैं ये आपके EM के हैं। अब बात करते हैं क्या कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए मैंने पेरेंट को फॉन्ट साइज़ दिया है 16px। अब मैंने इसके चाइल्ड को दिया 1.5 EM। अगर आप इसका HTML देखेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा, पेरेंट और div क्लास चाइल्ड, ये आपका चाइल्ड हुआ और ये आपका पेरेंट हुआ। जो भी यहाँ पर आएगा उसका फॉन्ट साइज 16x1.5 होगा विच इज़ 24px। ओके, अब ये वाली वैल्यू है, अगर ये इसके अंदर नहीं होती, अगर ये भी पेरेंट की तरह बाहर होती तो ये अपना पेरेंट देखता कि इसके पेरेंट का साइज़ क्या है। माइट भी वहाँ पे 16 की जगह 24px होता या 30px होता है, तो ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो फॉन्ट साइज़ ले लेता। अब इस केस में क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे एक और चाइल्ड इंट्रोड्यूस कर दूँ, सपोज़ कीजिए मैं इसके अंदर एक और चाइल्ड को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, तो अब ये जो 1.5 है वो 24x1.5 होगा, तो यहाँ पे वो वाला फॉन्ट साइज आएगा। अब मैं अगर इसके अंदर एक और चाइल्ड को ले आऊँ तो अगेन द सेम थिंग कि जो भी यहाँ पे आपकी वैल्यू आई होगी 24x1.5 वो उसके रिलेटिव चलेगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी ऑफ द फॉन्ट साइज़ बहुत है, क्योंकि कभी ये 24px हमेशा 24px सेम नहीं होगा। बेसिकली ये जो चाइल्ड है आपका कभी सेम नहीं रहेगा, हमेशा जहाँ जिस जगह पे आप यूज़ कर रहे हैं अपने उस पेरेंट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। और जब आप डीबगर में देखते हैं आपको कभी EM और REM नहीं दिखेंगे, आपको हमेशा px में ही फॉन्ट साइज़ दिखेंगे। तो बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी रहती है जैसे जैसे आप इसको और डेंस करते हैं और नेस्टेड करते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। अगर मैं फॉन्ट साइज़ नहीं देती हूँ और मैं सपोज़ करो मार्जिन और विड्थ देती हूँ, उस केस में क्या होगा, वो करंट के अकॉर्डिंग चलेगा। तो अगर मैं चाइल्ड में यहाँ पे अगर मैं मार्जिन 1 EM दे देती तो यहाँ पे आपका जो कैलकुलेट होके आया है वो आया है 24px, तो वो इसके अकॉर्डिंग आपका चलेगा, ना कि पेरेंट के अकॉर्डिंग चलेगा। तो इसमें ये डिफरेंस होता है। जो कि फॉन्ट साइज़ के अलावा आपका EM है वो आपके करंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये होता है EM की प्रॉब्लम ये है कि फॉन्ट साइज़ के केस में बहुत इनकन्सिस्टेंट हो जाता है जैसे मैंने आपको दिखाया, लेकिन मार्जिन, पैडिंग, विड्थ में बेटर होता है क्योंकि वो करंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग रिलेटिव चल रहा है। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं REM की। REM में रूट, R स्टैंड्स फॉर रूट। अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सिंपल फंडा है, आपका जो भी आपने रूट पे फॉन्ट साइज़ दिया है, फॉर एग्जांपल मैंने अपने HTML में दिया है 16px, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मैंने कहीं पे भी 1.5 REM, 2 REM, 3 REM, वो हमेशा मेरे रूट से कैलकुलेट करके लाएगा। तो वहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी नहीं होगी क्योंकि
अगर मैंने अपने पेरेंट को 1.5 REM दिया है तो मुझे पता है वो हमेशा 16 इंटू 1.5 REM 24 PX ही होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैं इसे कहीं पे भी यूज़ कर रही हूँ, कितना भी नेस्टेड यूज़ कर रही हूँ। तो इधर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं फॉन्ट साइज़, इधर आप फॉन्ट साइज़ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। अब रिस्पॉन्सिव की बात करते हैं कि हाउ इट इज़ हेल्पिंग इन रिस्पॉन्सिव। इसमें अगर आपने देखा होगा कि आपको फॉन्ट साइजेस आपके पेरेंट पे डिपेंडेंट करते हैं। तो अगर आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपको अपनी CSS में जाके इनके फॉन्ट साइजेस को चेंज करने पड़ेंगे। इस केस में आपको क्या करना है, सिर्फ इतना करना है कि आपका मोबाइल का बेस फॉन्ट साइज़, डेस्कटॉप का टैब का फॉन्ट साइज़ चेंज करना है और पूरी की पूरी बाकी CSS आपकी खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है किसको, विच वन इज़ बेटर और किसको कहाँ यूज़ करें। दो इट डिपेंड्स अपॉन यू बट हाउ आई प्रेफर टू डू इट। मैं फॉन्ट साइज़ को REM में रखती हूँ और मार्जिन पैडिंग को EM में रखती हूँ। रीज़न कि EM इन मार्जिन एंड पैडिंग आपके करंट एलिमेंट को रेफ़र करता है। तो अगर मेरा फॉन्ट बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, मेरा मार्जिन और पैडिंग भी उसी के रिलेटिव चल रहा होगा, तो मुझे कोई अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल आई नीड टू डू इज़ जस्ट ऐड यहीं पर कि 1.5 REM है तो मेरा मार्जिन मुझे चाहिए 1 EM, तो वो इसी के अकॉर्डिंग चेंज होके अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अगर अपना चेंज किया है तो पूरी की पूरी CSS मेरी रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। यप, सो दिस इज़ अबाउट द CSS यूनिट। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि आप PX, परसेंटेज, EM, REM यही यूज़ कर रहे हैं। इनके अलावा आप बहुत रेयरली है कोई और यूनिट यूज़ करेंगे। सो यप, दिस इज़ अबाउट दिस वीडियो। लेट मी नो आप कौन सी यूनिट्स यूज़ करते हैं। अगर आपको होमवर्क चाहिए तो मैं आपको होमवर्क ये देना चाहूँगी कि CH, VMin, VMAX ये भी कुछ यूनिट्स हैं, इनके बारे में पढ़िए और लेट मी नो कि ये यूनिट्स को आप कहाँ यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।